देखिए, आज हमारी बातचीत का मुद्दा होगा लड़की। लड़की वो जो एक घर में अपनी पत्नी बन जाती है। लड़की वो जो घर के बाहर की दुनिया में आपके रिलेशन में अनचाहे रिश्ते से जुड़ जाती है। लड़की वो भी है जो आपकी बेटी भी हो सकती है, जो बड़े होने पर बाहर काम करती है और आपके साथ रहती है। तो बात आज उस लड़की की जिसको अलग अलग नामों से हम अलग अलग रिश्तों से जोड़ लेते हैं, लेकिन क्या वजह होती है कि वो रिश्ते कभी कभी सटीक हो जाते हैं, कभी कभी बिखर जाते हैं। रीज़न क्या होता है, क्या होता है उस खोज के पीछे, उस विषय के पीछे जहां हम उनको कभी सही साबित करते हैं, कभी उनको गलत कहते हैं। तो हम इस विषय पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, और बड़ों को रिगार्ड्स और छोटों को आशीर्वाद और प्यार। और मैं संध्या इंडिया से, और हमेशा रिश्तों की बात करती हूँ, रिलेशनशिप की बात करती हूँ, फैमिली की बात करती हूँ, और फैमिली की जो जड़ है पति पत्नी, उनकी बात करती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली की जो नींव है इसी पर ठहरी हुई होती है। और ले दे के जो मुद्दे बन जाते हैं वो एक लड़की को लेकर जुड़ते हैं। तो आज हम लड़की को सबसे पहले एक बेटी के रूप में देखते हैं। बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी 15-16 साल की होने लगती हैं, तो हर घर में एक भाई होता है जो अपनी बहन के लिए प्रोटेक्टिव होता है, और हर घर में माँ बाप होते हैं जिन्हें अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा डर होता है कि अब ये बड़ी हो रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनबन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। क्योंकि लड़कियां तो एक बार शीशे की तरह हैं, चटकी तो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और लोग भी बहुत ऐसे होते हैं जो उन्हें बरगला लेते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ ऐसी फैमिली के अंदर करनी चाहिए जो इन लड़कियों को एक ताकत देती है, जो ये गलत राह पर नहीं जाती हैं, इनको एक फीलर्स दे देती हैं, इनको सोच की एक विस्तार दे देती हैं कि उन्हें खुद से पता लगता है कि सही क्या है, और कहीं सही गलत का फैसला वो खुद कर पाती हैं, बहुत जल्दी दूसरों से इंस्पायर नहीं हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम सबसे पहले यहाँ होता है कि जब हम अपनी लगाम को उनके ऊपर कसते हैं और हमें लगता है कि अब बड़े हो गए हैं, लेकिन चलना तो उनको हमारे हिसाब से है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों को सक्षम बनाएं, सोच से भी, दिमाग से भी, और जो कर रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं उस तरीके से भी। आप अच्छा क्या है, गलत क्या है, ये बता के चलें उनको। लोग कैसे होते हैं ये फीड करना शुरू करें। ये 10 साल की उम्र से आप कर सकते हैं उनको, कि बाहर कैसे लोग मिलते हैं, बाहर क्या होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, ये सब बताते हुए सबसे पहले आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है, विश्वास की डोर से बांधना है। आप घर के अपने हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि जब कोई बाहर जा रही है, उसके आज का सिनेरियो में दोस्त होना, लड़के या लड़की दोस्त का होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुराने ज़माने के दिन नहीं है, ये नए ज़माने के दिन है। तो लड़के लड़कियों में दोस्ती होती है, तो उसको एकदम हर वक्त शक की नज़र से अगर आप देखेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप अगर वो कहने पे भी जो बता रही है उस पर यकीन नहीं करेंगे, और उसको 4 बातें सुनाने लगेंगे, और उसको डांटने मारने लगेंगे, और उसको दरवाजे के अंदर बंद कर देंगे, और उसको ग्राउंडेड कर देंगे कि नहीं, अब तुम नहीं जा सकती हो बाहर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी बंद, तुम्हारा मिलना जुलना भी बंद, तुम्हारी पार्टीज भी बंद, तुम्हारी सब कुछ बाहर की दिनचर्या जो है वो बंद। तो ये जब इस तरह की तूल हम देने लगते हैं बीइंग पेरेंट्स, क्योंकि हम डरे होते हैं, हमारी भी इसमें उतनी गलती नहीं है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डरे होते हैं अपने बच्चों को लेके, उनके प्रोडक्शन को लेके, कि कहीं वो गलत हाथों, कहीं गलत लोगों से ना जुड़ जाएं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अब आपकी जो लगाम है ना, उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है वो महदूद है, कम है। लेकिन अगर आप दिमाग से कनेक्शन उसका जोड़ लेंगे तो वो कहीं दूर भी जाएगी तो भी आपसे कनेक्टेड रहेगी। उसको पता रहेगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मम्मी पापा ने क्या समझाया था मुझे, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो वो जो
कंट्रोल है ना, कंट्रोल का रिमोट को थोड़ा सा ना ढील दीजिए। ढील देने के बाद उसको समझा के ढील दीजिए, क्या सही क्या गलत। लेकिन लड़की को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझ पर यकीन करते हैं, मुझ पर गर्व करते हैं, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जो गलत हो, और मैं नहीं करूँगी कोई ऐसा काम। तब देखिए कि 50% आपका प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब जो लोग फैमिली के अंदर अपने बच्चों को हार्श वे में डिक्टेट करते हैं, थोड़ा सा पोलाइट उनका टर्म नहीं होता सिखाने समझाने का, हमेशा डिक्टेटरशिप वाला होता है। पापा हैं, भाई हैं, भैया ने कह दिया है तो ऐसा करना है, मम्मा ने ऐसा कह दिया तो वैसे ही करना है, पिताजी आएंगे तो वो डांटेंगे। ये जो डर है ना, ये डर वो टर्म है जो इनको ना बाहर रिलीफ ढूंढने के लिए छोड़ देता है। बाहर के लोग बहुत मैनिपुलेट करने वाले हैं, हम जानते हैं ये चीज़, लेकिन ये बच्चे नहीं जानते हैं। जैसे ही बाहरों वालों को पता लगता है कि क्या हुआ, आज लड़ाई हुई है घर में, अच्छा मम्मी ने डांटा है, पापा ने डांटा है, क्या हुआ, तो वो इतने पोलाइट हो जाते हैं कि ये जो हमारी जो बेटियां होती हैं कहाँ भटकती हैं। ये 20 से 25 उम्र के बीच की उम्र होती है जहाँ पे ये भटकती हैं, और सबसे ज़्यादा 15 से 20 के बीच की उम्र में, जहाँ पे उन्हें बाहर गैर लोग जो होते हैं वो बहुत अपने लगने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा शुगर कोटेड बात करते हैं। उस मीठी बात के नीचे कितनी कड़वाहट है, चाहे वो उसके दोस्त हों, चाहे जो रिश्तेदार हों, वो पॉजिटिव वे में बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं कि दे आर पॉजिटिव। भैया तुम्हारी मम्मी तो ऐसे ही हैं, अच्छा भाई कोई बात नहीं, चलो क्या चाहिए तुमको, हम दिला देते हैं, हम कर देते हैं, हम हैं ना, हमसे कहना, हम दिलाएंगे। तो ये फैमिली के अदर मेंबर्स भी होते हैं, इसमें कोई मैं अनोखी बात नहीं कह रही हूँ, आप सबको पता है किस तरीके से मैनिपुलेशन चलता है। और वो लोग भी होते हैं जो आपकी फैमिली से कनेक्टेड ही नहीं है, आउटसाइडर हैं पूरी तरीके से, बट ये जो डर का एक कनेक्शन आप अपने बच्चों से बना लेते हैं, इसका फायदा बाहर वाले पूरी तरह उठाते हैं। अब बेटी है तो भी ऐसा ही है, और इस बेटी को आप बहू बना लीजिए तो भी वही सिनेरियो है, पत्नी के रूप में रख दीजिए तो भी यही सिनेरियो है तो वही एक लड़की जो इमोशंस से भरी हुई है, जिसके पास मेल मेंबर से ज़्यादा जो दिल से काम लेती है, दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो फिर लोगों को लगने लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही अलग हैं, इनसे बात करने का कोई तरीका नहीं है, ये घर की बहू नहीं बन सकती हैं क्योंकि बहुत कड़क हैं। तो ये तो 100% साबित है सारे जहां में कि फीमेल्स जो होती इमोशनल होती हैं। कभी कभी इमोशंस के ज़रिए जो लोग उनको फंसाते हैं, उसकी वजह से हमारी बेटियां भी गलत राह चली जाती हैं। और जो पत्नियां होती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत सारे पति जो होते हैं वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के होते हैं, वो इतना तंबी रखते हैं, कहाँ गई थी, किससे मिली, क्यों लेट हो गया, आज तो क्या था, आज फिर मीटिंग है, आज फिर काम है, फिर बाहर के काम है, काम भी करवाना है, जॉब भी करवाना है, पैसे का भी कंट्रीब्यूशन उसका होना चाहिए। और जब वो काम के लिए उसको रुकना पड़ता है तो घर में आके जो रिलीफ पॉइंट मिलता है वो तो मिलता नहीं है, जो होता है इमोशनल प्रोटेक्शन आप अपनी पत्नी को देते हैं। क्या हो गया, कोई बात नहीं, टेंशन है, आज कुछ गड़बड़ हो गया था मीटिंग में, कुछ बोल दिया आपको, कुछ हो गया है, बैठो कोई बात नहीं। तो जब आप अपनी पत्नी के दोस्त बनते हैं ना, और माइंडसेट को सेम रखते हैं, जिस तरह से आप काम में जाते हैं तो बहुत सारी अतरंगी चीज़ें होती हैं जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो सोचना आपको ये भी पड़ेगा कि जब वो पत्नी अगर जाती है बाहर तो बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड होती हैं, अब वहां भी वो झेले, और जब वापस आए तो आप भी उसके ऊपर यकीन ना करें, तो सब गड़बड़ हो जाता है। और ऐसी जो फिर पत्नियां होती हैं, आप बोलते हैं ना कि औरतों के रिलेशनशिप हो जाते हैं, बाहर भी होते हैं, उसकी शायद 50% वजह यही होती है कि वो जो इमोशनल
सपोर्ट उनको अपनी फैमिली से घर पे चाहिए, वो मिसिंग हो जाता है। वो बड़े मतलब ढूंढने लगती हैं कि मुझे वो ब्रीदिंग स्पेस जो चाहिए, कि कोई मेरी बातों को समझ पाए, मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, कितना मुझे टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत चीज़ों को मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं ऑफिस छोड़ भी नहीं सकती, मैं ऑफिस में रुक भी नहीं सकती, मेरे घर में मेरे पति, मेरे सास ससुर सुनने को तैयार ही नहीं है, तो जाके वो गलत रिलेशन में जाती हैं। और गलत लोग तो बैठे ही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब इन्हें पता चलता है कि बाहर का प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है, टाइम पास है, अच्छे से बात ही तो कर रहे हैं, अच्छे से बैठ के खाना ही तो खाया है, एक टाइम बाहर ही तो गए हैं, तो क्या होता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती हैं कि ये जो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो जुड़ती चली जाती हैं इमोशनली, क्योंकि घर में कोई पूछने वाला नहीं होता है कि तबीयत खराब है, क्या हो गया है, क्या हो गया आज, उदास क्यों हो, परेशान क्यों है, सर दर्द है या बुखार है, क्या है। और बाहर वाला बोलता है खाना खाया क्या, नहीं खाया, कोई नहीं, मैं लेकर आता हूँ, पहले खाना खाओ उसके बाद काम करेंगे। वो कलीग होता है, लेकिन वो कलीग होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट देता है, अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है उस औरत को। तो फिर वही औरत की बात, फिर वही लड़की की बात कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि वो आपकी अपनी है। और बाहर वाला भले ही दिखा रहा है या कहें सच में समझा रहा है या समझ रहा है, तो दोनों ही मामले में वापस क्या होता है कि रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। तो कभी कभी ना आपका जब रिलेशनशिप मेंटेन करने का समय होता है ना, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे माँ बाप और बेटी का हो, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आपने क्या किया तो उसका रिपरकशन क्या होगा। आपने क्या बोल दिया तो बच्चा या बेटी या पत्नी या बहन क्या सोचने वाली है, कहीं वो ये ना सोच ले, कहीं उसके साथ ऐसा ना हो जाए। ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, मेडिसिन खाते समय नीचे लिखे होते हैं साइड इफ़ेक्ट, उसी तरह हमारी बोली के नीचे भी लिखना गवारा नहीं है, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, बट सोचना तो हम कर सकते हैं ना, सोच तो सकते हैं कि इतना कड़वी गोली जब बात की आप देंगे तो उसका रिपरकशन होने वाला है। कंडीशन अप्लाई, बहुत सारे उसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट बाद में आपको झेलने पड़ेंगे। तभी बेटियां इधर उधर चली जाती हैं, गलत रिश्तों से जुड़ जाती हैं, पत्नियों के रिश्ते होने लगते हैं, और ऐसे ही पति के भी प्रॉब्लम होते हैं जब पत्नी ऐसा नहीं करती है, शक करती है, विश्वास नहीं करती, इमोशनल सपोर्ट नहीं करती है, अपना नहीं समझती है, टॉन्ट करती है, अरे भाई हम तो पुराने हो गए, कोई मिल गई होगी। तो ये जो टॉन्टिंग है ना, ये टॉन्टिंग आपको लिबर्टी देता है धीरे धीरे, मत करिए, ये टॉन्टिंग इज नॉट गुड। जिंदगी में जितना हो सके बोली से, बातों से जबान को कंट्रोल करना है हर किसी को। रिश्ते तभी अच्छे आपके बंधेंगे। और घर में, फैमिली में आपकी जबान में सबको अपनी लगाम अपने पास रखनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। आप कहते हैं हम तो माँ बाप हैं, बच्चों से ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। आपको सोचना चाहिए कि अगर बच्चे भी इमोशनल भी वीक होते हैं, कभी कभी आपकी अच्छी चीज़ को अगर आपने अच्छे से नहीं कहा है तो वो गलत तरीके से जाती है बच्चों तक। और थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर तो वो एज होती है 15 के बाद की और 25 के नीचे की, कि वो इमोशनल हर्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इमोशनल हर्ट नहीं करना है। जितना हो सके यकीन दीजिए, विश्वास दीजिए, शक बिल्कुल मत करिए। शक हर रिश्ते को खत्म करता है। टॉन्टिंग मत करिए, जबरदस्ती की तंबी मत दीजिए, अपना डिक्टेटरशिप का कमांड उनके ऊपर मत रखिए। फीमेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक तरीके से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। उनको जितनी लिबर्टी देंगे, अपनापन देते हुए, विश्वास देते हुए, उतना वो आपके साथ रहेंगी। वहां रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। तो आज की बात में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं,
शादी के बाद यही बेटियां पत्नियां बनती हैं, अलग अलग घरों में जाती हैं, अच्छी जीवन की संभावना के साथ जीवनों से जुड़ती हैं। हमारा फर्ज बनता है कि जिस तरह से हम अपनी बेटी को अच्छे से विश्वास के साथ जीना सिखाएं, वैसे ही अपनी बहू पर भी यकीन करें, उसको भी अपनाएं, तभी ज़िंदगी अच्छे से चलने वाली है। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं। जो बाहर के लोग हैं मैनिपुलेट करके उनके को अच्छे रास्ते नहीं ले जाने वाले हैं। और फिर वो अपनी गलतियों को भी आपसे कैसे कहें, आप तो खुद पहले से ही नाराज़ हैं। तो नाराज़गी तो दूर करनी चाहिए, आपकी आपस में बात करना चाहिए, लिबर्टी देनी चाहिए बात करने की, कि गलत और सही वो आपसे बात कर पाए, तभी तो अपना अपना कहलाता है ना। हर वक्त अच्छी बात करने वाला अपना हो ऐसा नहीं है। जो बुरी बात भी कहे, कभी गलत भी कह दे, कभी परेशानी की बात भी कह दे, कभी दुख की बात कह दे, कभी कह दे कि उसे अच्छा नहीं लगा है, ये सुनने का फर्ज भी हमें अपनों दिमाग से अपनों में आना चाहिए। तो आज की बात इतनी करते हैं। सेशन बड़ा है लेकिन सुनिए, इस सेशन को पूरा सुनिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहें, सारी बेटियां खुश हों, अपने माँ बाप से जुड़ें, शादी हो गई है तो अपनी फैमिली से जुड़ें, अपने पति से जुड़ें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा है बुरा है, एक दूसरे को सुनने और सिखाने की, समझने की तरबियत, हैबिट व्यवहार में आनी चाहिए, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, अच्छे से रहें। नमस्ते।